हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि साथियों, बिहार कर्मचारी चयन आयोग का अभी आपने न्यूज़ भी देखा होगा। जो चेयरमैन आलोक राज सर थे, उन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है। और कारण क्या बताया है कि निजी कारण। देखिए, 1 तारीख को देखिएगा यहाँ पे नोटिस जारी किया जाता है और अगले 5 साल के लिए अध्यक्ष पद पर इनको नियुक्त किया जाता है 1 जनवरी 2026 को। उसके बाद ये मीडिया में आते हैं, इंटरव्यू भी देते हैं 2 तारीख को और बोलते हैं कि सारे एग्ज़ाम की तैयारी छात्र करें और काफ़ी बेहतरीन तरीके से हम लोग एग्ज़ाम लेंगे। पेपर लीक की समस्या, हर समस्या को हम लोग निपट लेंगे, कोई इशू नहीं होगी और छात्र अच्छे से एग्ज़ाम देंगे, सिलेक्शन पढ़ने वाले को होगा। छात्रों के बीच एक उम्मीद जगी थी कि कहीं न कहीं बीएसएससी जो अब रफ्तार धीमी जो पड़ गई है उसकी वो रफ्तार पकड़ेगी और परीक्षाएं ईमानदारी के साथ होंगी। चाहे आप पिछले 2-3 एग्जाम के एग्जाम्पल भी ले लीजिए जो आलोक राज सर के कार्यकाल में एग्जाम हुए हैं, जबकि उनका फुल फ्लेजेस कार्यकाल नहीं था और इस बार तो फुल फ्लेजेज में आए थे क्योंकि रिटायरमेंट के बाद इनको पदभार दिया गया था कर्मचारी चयन आयोग का कि अगले 5 साल तक फ्री हैंड ये काम करेंगे। लेकिन अचानक से देखिएगा तो अभी जो न्यूज आया है ये कहीं ना कहीं सारे अभ्यर्थियों का जो एक उम्मीद था कि एग्ज़ाम बेहतरीन तरीके से हो जाएगा, समय से एग्ज़ाम हो जाएंगे, पेपर लीक की समस्या नहीं होगी, कहीं ना कहीं उम्मीद टूटा हुआ दिख रहा है। देखिए, पूर्व आईपीएस आलोक राज सर ने दिया इस्तीफा। रिटायरमेंट के बाद मिली थी बिहार कर्मचारी चयन आयोग की जिम्मेदारी, 2 दिन पहले ही संभाली थी कुर्सी। देखिए, आखिर इतना बड़ा कारण क्या हो गया कि मात्र 2 दिन के अंदर इनको इस्तीफा देना पड़ गया। देखिए, तेजस्वी, ये तो हो गया इनका न्यूज। पूर्व आईपीएस आलोक राज ने दिया इस्तीफा। बिहार के पूर्व डीजीपी सीनियर आईपीएस अधिकारी आलोक राज ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने 2 दिन पहले बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाली थी। अब आलोक राज निजी कारणों का हवाला देते हुए अपने इस पद से इस्तीफा दे दिया है। बिहार के डीजीपी रहे सीनियर आईपीएस अधिकारी आलोक राज को बीते 31 दिसंबर के दिन ही नीतीश सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी। आलोक राज को बिहार कर्मचारी चयन आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। आलोक राज जैसे ही महानिदेशक डीजी पद से रिटायर हुए और सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद उन्हें आयोग के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई थी। सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना के अनुसार आलोक राज अगले 5 सालों तक यानी 65 साल की उम्र तक बिहार कर्मचारी चयन के अध्यक्ष के पद पर बने रहना था। आलोक राज ने 2 दिन पहले ही अपने पद पर ज्वाइन किया था। तो देखिए, ये न्यूज आ चुकी है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब कारण क्या है ये आने वाले समय में पता चलेगा, क्योंकि देखिए, कारण तो कोई भी हो, हवाला दिया जाता है कि निजी कारण था, लेकिन जब इंटरव्यू दिए सर तो ऐसा कोई चीज़ नहीं दिख रहा था कि वो किसी परेशानी में हो या कोई इस पद पर वो इच्छुक नहीं हो। लेकिन अचानक से 2 दिन के अंदर में इस्तीफा देना, ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ा अभ्यर्थियों के लिए एक सवाल बनते जा रहा है कि जो उम्मीद जगा था उनको, क्या वो कायम रह पाएगा। देखिए, अध्यक्ष तो कोई ना कोई मिलेगा ही आयोग को, लेकिन जो अभ्यर्थियों की एक उम्मीद पल रही थी कि शायद पेपर बेहतरीन तरीके से हो जाए, तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद टूटता हुआ दिख रहा है। बाकी देखिए, इस पर अब आगे क्या होता है, किनको अध्यक्ष पद का पदभार मिलता है, क्योंकि आए दिन देखिएगा कभी भी इसके पहले कोई चेयरमैन बीएसएससी के इंटरव्यू तक नहीं देता है और इन्होंने इंटरव्यू दिया और बोले कि कोई भी छात्र जिनको भी समस्या है वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो ये एक उम्मीद थी छात्रों के बीच। बाकी इस पर आपका जो भी राय है कमेंट करके बताइए। बाकी देखिए, तैयारी आपको करते रहना है, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम तो होगी, कोई भी अध्यक्ष है एग्ज़ाम कराना ही है, लेकिन ये जो उम्मीद थी वो थोड़ा सा अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं ये उम्मीद टूटी है। लेकिन बस आपको वही करना है जो आपके हाथ में, वो करना है कि तैयारी करना है। बाकी आगे देखिए सरकार इस पर क्या करती है। जो भी आपका राय है कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं फिर नए अपडेट में।